नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। देखिए, अप्रैल का मध्यकाल जो है ना, वो ऐसा विचित्र परिवर्तनों का दौर लेके आ रहा है कि आप समझें कि सबसे पहले तो अप्रैल का मध्यकाल आते ही शनि महाराज उदय हो जाएंगे। और शनि का उदय होने का मतलब आप समझो, आपकी राशि में जहाँ पर शनि का योग चल रहा है, मंगल वहाँ पहले से विराजमान है। दोनों खड़ग आपस में खड़गने को तैयार है, कहीं टकराने को स्थिति बन रही है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि में। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा समय आने वाला है कि सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो हल्के से बदले, हल्के से कहीं ना कहीं फिसले तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। ये सूर्य का परिवर्तन कीर्ति योग बने के योग बनाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलते दिखाई दे रहा है। सहयोग प्राप्त करने का योग बना सकता है, बड़े मित्रों का, बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त करने का, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करने का योग बन सकता है। लेकिन ध्यान ही बात रखनी पड़ेगी, कैसे मिलेगा सहयोग, कब मिलेगा। ईमानदारी से कार्य करने का दौर है। और हल्की सी यदि गलती पड़ी, आमतौर पर आदमी हल्की सी कुताही बरत देता है, थोड़ा सा कई बार क्या होता है, गलत रास्ते पे चल देता है, गलत रास्ते से सहयोग लेने का प्रयास कर लेता है, ग्रह छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना, शनि मंगल का टकराव मान भाव में हो रहा है, सम्मान वाले भाव में हो रहा है, राज्य वाले भाव में हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये टकराव आपको खींच के ग्रास में ले जा सकता है। ध्यान रखना, गड्ढे में खींच के ले जा सकता है। तो ये समय बड़ा विचित्र है आपके लिए। ये आने वाले 20-25 दिन जो है वो फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। और चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, और हल्की सी कहीं आलस में रहे, गलत मार्ग पे गए तो ईमानदारी का रास्ता छोड़ा तो भारी पड़ सकता है। इस समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूरा विश्व कहीं ना कहीं कोलाहल में फंसा हुआ है। द्वंद्व, इंटरनल आग ऐसी जल रही है, शनि मंगल के टकराव की स्थिति ऐसी बन गई है शनि के उदय होते ही कि वो बड़ा विचित्र दौर आपके समक्ष आ रहा है। कैसे बचना है आपको, कौन से खास उपाय करने हैं, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। वैसाख के सुंदर महीने में शनि मंगल का टकराव जो होने का योग बन गया है, माधव बचाएंगे। इस माधव मास में माधव की कृपा चाहिए। ग्रहों का योगायोग कैसे करेगा कार्य, कब करेगा कार्य, कौन सा कार्य करेगा, कहाँ आगे हटना है, कहाँ पीछे चलना है, वो सब बातें समझ लीजिए। 11 तारीख शनिवार का अवसर है, 11 अप्रैल को, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग देखें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति मन में चल रही है। पशुपेश में चल रहे हैं, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मन को परेशान करती दिखाई दे रही है। कारण है अंधकार। इस वक्त राहु महाराज कहीं ना कहीं धर्म भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा जो है धर्म से अज्ञानता उत्पन्न करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बृहस्पति आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, बस उसी का सहारा लेते हुए कार्य करें। अंदर से आप सही जानते हैं, बृहस्पति जितना बैलेंस करके चल रहे हैं आपको, वो सही दिखा रहे हैं आपको बात। ये बृहस्पति का सहारा है, चीज़ों को सहारा लेने का प्रयास करें, सही गुरुजन का सहारा लें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वही आपको बचाएगा। माँ दुर्गा की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इसका जप करें। भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करें, बृहस्पति को ताकत मिलेगी और माँ की कृपा से सही दिशा आपको इशारा मिल जाएगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो आपको आगे बढ़ने को सहायता प्रदान कर सकता है। इसलिए द्वंद्व को छोड़िए, चलिए, उठिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मन जो है वो बड़ा विचित्र समय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में कि उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, अरे भूल जाइए, आगे की सोचिए, इस बात का ध्यान रखें। 12 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और ये वो तिथि है इस अप्रैल के महीने की जो एक टर्निंग पॉइंट की तरह आ रही है। शनि उदय होने जा रहा है, मंगल के साथ खेल करने जा रहा है और आपके मान सम्मान वाले भावों पर बैठकर कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र स्थिति बना रहा है। क्या घर, क्या बाहर, क्या परिवार, क्या मित्र, क्या जी सब जगह कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रहों की स्थिति आने वाले 20-25 दिन तक आपके लिए कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। मंगल भी ताकत में है और शनि भी ताकत में आ रहे हैं, उदय हो गए हैं। ध्यान रखना, साथ में सूर्य वहीं पर विराजमान होकर कहीं ना कहीं चतुर्ग्रही योग निर्माण कर रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी इस वक्त जिस स्थिति में चल रहे हैं बिल्कुल निस्तेज हो गए हैं। सूर्य के साथ बैठकर कहीं ना कहीं ऐसी राशि में चले गए हैं कि वहाँ बल ही नहीं है उनमें। आपको लग रहा है चीज़ें आप मिसमैनेज करते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत लंबी स्थिति नहीं, चिंता ना करें, इसको ठीक करने का रास्ता बहुत बढ़िया है। समझने की ज़रूरत है, इस शनि के जाल से बचने की ज़रूरत है, शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के उपाय के निमित्त सीधा सीधा रास्ता है, ईमानदारी से रास्ता अपनाने का प्रयास करें। बेईमानी का रास्ता नहीं चलेगा, ईमानदारी से जो कार्य करोगे उससे बचकर निकल जाओगे। ऐसा रास्ता आपकी राशि के दृष्टिकोण से खूब बढ़िया से बनकर तैयार है। परमात्मा का सहारा मत छोड़ना,
केवल यही आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। भगवान की ड्योटी पर जाकर समर्पण करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। रविवार का दिवस है, ऐसे में आपकी राशि में इन ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए हमने विशेष शनि ग्रह शांति, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है। उसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। मिथुन राशि वालों, 13 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीद जागने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा बदलने के बाद राहु के साथ विराजमान होकर कहीं ना कहीं मनोभाव में थोड़ा सा ग्रहण दूर करने का योग बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका चंद्रमा राहु के साथ फंस गया और ये योग आपको मन को भी कहीं ना कहीं ग्रसित कर लिया, तब फिर आप फंस जाओगे। इसलिए अपने मन को मैल मत रखना, कहीं ना कहीं चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा का स्मरण बनाए रखना। एकादशी है, समस्त पापों को हरने वाली तिथि है। ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण का लाभ दे देगा। यदि अध्यात्म से विमुख हुए तो कहीं ना कहीं ये श्राप भी दे देगा। ध्यान रखना, अध्यात्म से विमुख मत होना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 2 तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित कर देना। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शास्त्र कहता है ना, जल ही अर्पित कर दोगे, पत्ते ही अर्पित कर दोगे, पुष्प ही अर्पित कर दोगे, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। आपके इतने से प्रयास से भगवान आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन राहु बैठा है आपके धर्म भाव में, शनि मंगल का टकराव चल रहा है और आपको इस मेरी छोटी सी बातों, हमारी छोटी बातों पर विश्वास नहीं जाग रहा है। जिसका विश्वास जाग गया उसका कल्याण निश्चित है, इस बात को ध्यान कर लो। 14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि वैशाख की कृष्ण पक्ष की विद्यमान है इस दिन। और इस दिन सूर्य बदल रहे हैं अपना घर। ये सूर्य बदलकर नई उम्मीद देने को तैयार है। चतुर्ग्रही योग हटकर इस वक्त सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र के साथ बैठकर आपकी राशि में लॉटरी खोलने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो ईमानदारी का रास्ता अपनाएंगे उनके वारे न्यारे होने को तैयार है और जो झूठ की तरफ जाएंगे उनके लिए नुकसान होने को तैयार है। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो सही मार्ग पर चलोगे तो सही नतीजे, कुमार्ग पर चलोगे तो कहीं ना कहीं कुमार्ग। राहु आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठे हुए, शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में जिस प्रकार से बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब बंद होने के कारण से आपको सही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो बड़ी सरलता से हमने आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया है, इसको समझ लो। आहार शुद्ध, जी हाँ, गलत रास्ते, आहार शुद्ध भी रखना पड़ेगा। इन दिनों विशेष तौर पर शनि मंगल का टकराव जितना चल रहा है, देखो गैस भी कितनी महंगी, पेट्रोल भी कितना महंगा होने का योग बना रहा है। ये सब चीज़ें आग लगने वाली हैं, तो इसमें सात्विकता का अपनाने का प्रयास करो ना। मांसाहार, गलत रास्ता, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सब चीज़ों को परेशान करने का योग बनाएगा। व्रत का पालन करो विशेष तौर पर। ऐसे में ग्रहों का योग है, मंगलवार का दिन चल रहा है, कोशिशें करो। बड़ा सुंदर परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है। बैसाखी है, इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको भगवान का स्तवन कर लेना चाहिए, व्रत ले लेना चाहिए। मैं कहूँगा ये 20 दिन जो ग्रहों का योग खराब आपके लिए बना हुआ है, इस दिन में व्रत ले लो, संयमित कार्य करने का प्रयास कर लो, इससे बढ़िया रास्ता नहीं मिलेगा। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध प्रदोष का योग बन गया। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बड़ा सुंदर योग है। इस दिन मेहनत से रंग लाने के योग बन रहे हैं। बुधवार का दिन है और आपकी राशि वालों का दिन है। बुध प्रदोष बनकर आ गया है। बुध प्रदोष यानी समस्त दोषों को हरने वाला दिन। बुध देखिए कितनी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। आपके जो सही विचार आपके मनोमस्तिष्क में आते आते कहीं ना कहीं बुझ जाते हैं। चाहकर भी आप सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं। और इस बात को समझ लेना, जो हम बोल रहे हैं उसमें आपने 50 बार सोच के अध्ययन भी किया होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ग्रहों के दोष के कारण से कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं। इस वक्त थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। आपकी राशि एक बात दिखा रही है, गलत लोगों की संगत भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। शाम के समय घर से बाहर ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि में इस वक्त योग चल रहे हैं। बेकार के कार्यक्रम को त्यागने का प्रयास करें। बेकार के काम जो भी फंसेंगे, कहीं ना कहीं फालतू के काम में जहीं फंसेंगे, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के काम में जहाँ भी फंसेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कुचक्र का जाल अपनाता दिखाई दे रहा है। हम डरा नहीं रहे हैं। ग्रहों का योग इस प्रकार का चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ दिन की बात है, परिवर्तन का योग बनेगा और फिर 5-6 दिनों में परिवर्तन का योग आपके लिए आएगा। तो कम से कम 5-6 दिन शांत होकर बैठने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रदोष है तो कोशिशें करें इस प्रदोष के समय में, शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक कोशिशें करें। आप जल में थोड़े से विशेष तौर पे अबीर इत्यादि डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। बिलपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। प्रदोष के समय में दोष हरेंगे भगवान। मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। वैशाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इस दिन
ग्रहों ने एक विचित्र परिवर्तन का योग बनाया। सूर्य के साथ स्थित होकर शुक्र उन्हीं के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण कर रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही हैं। अकेले बृहस्पति इस दिन आपके लिए बहुत फेवर में बैठे हुए हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको अपने जो छोटे हैं, घर के छोटे लोग, उनके साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपने गुस्से का इजहार ना करें, इस बात का ध्यान रखें, तो आपके लिए समय को अच्छे से समझना ज़रूरी हो जाएगा। और सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों ने जो योग बनाया है, शुक्र के साथ चंद्रमा की युति जो होने जा रही है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद जगाने का योग बनाती दिखाई दे रही है। बड़ों की जितनी सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने का योग बन सकता है। इस दिन शनि महाराज अपनी पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में जाकर चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और अब मान के चलना, शनि उदय होने के बाद अपना पूरा परिपक्व काल, पूरी ताकत आपकी राशि में इस वक्त आपके सुख में, आपके परिवार में और पूरी तरह से डालते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन ध्यान रखना, सम्मान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लोग आपको जिद्दी अड़ियल बनाने की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं, आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त बड़ों की सेवा, देखिए अमावस्या की तिथि है, आपके पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए। शनि कितने ही खराब चल रहे हो, लेकिन पितरों का यदि आशीर्वाद आप ले लें, किसी ब्राह्मण को एक थाली भोजन का करवा दीजिए, गायत्री का थोड़ा जप कर लीजिए, पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए, ये एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा। लोग ध्यान नहीं देते हैं। शनि के हजारों उपाय एक तरफ और पितरों के तर्पण का एक तिल युक्त तर्पण यदि आप करें तो आपके लिए शनि का कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को बताया गया है, पहले पितृ सेवा, बाद में कोई दूसरी पूजा। इस बात का ध्यान रखना, ये बात निर्धारित तौर पर बता रहे हैं और ये आपने यदि कर लिया तो क्या आने वाले 20 दिनों में शनि का क्या खराब इफेक्ट, कुछ भी नहीं होगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अकाट्य प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है। चैत्र विशेष वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है और वैशाख का शुक्ल पक्ष बड़े पुण्यों को देने वाला होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार से ये वो तिथियां हैं कि जिसमें नारायण के, भगवान विष्णु के 3-3, 4-4 अवतार एक साथ उपस्थित हुए। जी हाँ, भगवान परशुराम, नर नारायण, हयग्रीव, नरसिंह भगवान, इन सब का अवतरण इन्हीं समय में हुआ है। तो इन सब को आपको जो है पूजन करने का सुंदर अवसर प्राप्त होने वाला है। इसीलिए इसको माधव मास कहा जाता है। इस माधव मास से ज़्यादा पुण्यदायक तो कोई मास हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बन रहा है, वो आपके लिए विशेष तौर पर कह रहा है कि ऐसे में जो है एंटरटेनमेंट पे कम ध्यान दो, जो गलत लोगों की पार्टी है उस पर कम ध्यान दो, शराब कबाब पे ध्यान कम देना। बहुत सारे लोग तो सात्विक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इन चक्करों में फंस जाएंगे वो कहीं ना कहीं अपना और आने वाले समय को बर्बाद करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तो कम से कम ऐसे ग्रह योग आपके लिए चल रहे हैं, कम से कम 3-4 दिन है। सात्विकता का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आगे परीक्षा की घड़ी आने वाली है, उससे बचना चाहते हो तो इस बात का, लोग जाकर शनि के मंदिर में लाइन ला के बैठ जाते हैं शनिवार के दिन है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस वक्त जो हमने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनका ध्यान कर लो, फिर शनि आपका क्या बिगाड़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लगे रहो शनि की लाइन में, तेल पर तेल चढ़ाए जाओ। पंडित जी की जो तथाकथित तौर पर वहाँ जो बैठा हुआ है पंडित का स्वांग, विद्वान का स्वांग रचाकर उसकी जेब भरे जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ये चंद्रमा उच्च के होने के जाने के बाद शुक्र के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। परिवर्तन का दौर आ गया है। ये आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करने की स्थिति बन रही है। खुलकर खेलने का दिन आ गया है। आपकी राशि में नहीं ना कहीं किस्मत से लॉटरी खोलने का समय आपके लिए आने की तैयार है। दुनिया के लिए कहीं ना कहीं कई सामानों चीज़ों छलांग लगाने का अवसर है आपके लिए। ध्यान रखना, ये शुक्र ने चंद्रमा के साथ युति करके इन दिनों में आपके लिए छलांग लगाने का, सही मार्ग को पकड़ने का, उछल के पकड़ने का दिन आपकी राशि में आ गया है। इस दिन अक्षय तृतीया है। रविवार के दिन अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है। साथ में हयग्रीव जयंती बन रही है, नर नारायण की का अवतरण अवसर बन रहा है और साथ साथ भगवान परशुराम का अवतरण अवसर बन रहा है। बड़ा अक्षय तृतीया पुण्यों को जगाने वाली, अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने का योग बनाने वाली है। इस दिन विशेष तौर पर अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करें और इस दिन सही दिशा पकड़ ली आपने तो मान के चलना 1 साल तक
अनिष्टों को दूर करने का योग आप स्वयं बना सकते हैं। 20 तारीख सोमवार का अवसर और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान, चतुर्थी तिथि क्षय हो रही है, युगादि तिथि इसको कहा जाता है। इस दिन बृहस्पति महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, आपकी राशि में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान में चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में चलते हुए द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपकी राशि को इस वक्त बहुत बैलेंस करने की स्थिति दिखा रहे हैं। बस शांति, शालीनता चाहिए। थोड़ा सा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण जो योग चल रहे हैं वो बड़ों के साथ, बड़े लोगों के साथ अननेसेसरी थोड़ा अहंकार की लड़ाई जो उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। इस वक्त ध्यान रखना, ये अहंकार की लड़ाई कहीं ना कहीं सम्मान की जगह आपका अपमान करा सकती है। शनि महाराज बहुत खराब चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा विनम्रता को अपनाने का प्रयास करें और हठधर्मिता को त्यागने का प्रयास करें।